और जो शंकर जी कोढ़ी होते हैं वो गड्ढे में गिर जाते हैं। तो पार्वती जी जैसे यहाँ पर हमारे सामने करोड़ों लाखों लोग श्रद्धालु जा रहे रहते हैं, तो उन सबसे ये कहती हैं कि भाई हमारे पतिदेव को गड्ढे से बाहर निकालिए, लेकिन इनके को कोढ़ है तो कोई भी शंकर अगर भगवान की पापी कहानी व्यक्ति है। होगा यानी उसने पाप किया होगा तो उसको कोढ़ आ जाएगा, तो कोई भी उनको नहीं निकालता है। इतने भी भक्त थे, एक हफ्ता एक सप्ताह वो यहीं संगम तट पे वो रहते हैं। अंत में एक व्यक्ति आता है और पार्वती जी की जब शर्त सुनता है एक सुंदर स्त्री के रूप में कि भाई अगर आप पापी होंगे, आपने पाप किया होगा तो आपको कोढ़ हो जाएगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि माँ मुझे कैसे कोढ़ हो सकता है, क्योंकि गंगा स्नान करने से पापों की निवृत्ति होती है, पाप मुक्ति होती है। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि देखिए अभी भी मेरे सिर से गंगा जल टपक रहा है तो मुझको कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत पापी था लेकिन गंगा स्नान करने के बाद मैं पाप मुक्त हो गया। उसने शंकर भगवान को खींच दिया, शंकर भगवान ने तथास्तु कहा। कहने का अभिप्राय है कि गंगा तो लाखों करोड़ों लोग स्नान करेंगे, जो मन से स्नान करेगा त्रिवेणी में उसी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय जय गंगे मैया की जय, गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय। महाकुंभ मेला प्रयागराज, लेकिन उसके साथ मध्य यहाँ पर प्रदेश, आपको यूपी, भक्तों का भी सैलाब अन्य और साथ देश में बीच के बीच लोग में भी आपको भाग कुछ ले रहे हैं इसमें। आश्रमों के कुछ संत भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये जो भारत की स्नान के लिए संस्कृति आगे है। जा रहे हैं। संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब मेरी आंखों के सामने मैं देख सकती हूँ कि जो 2 अखाड़े यहाँ पर अभी स्नान के लिए आए थे वो सब अपने अपने रास्ते पर वापस की तरफ निकल गए हैं। आप बता रहे थे कि जूना अखाड़ा के भी ध्वज आपको दिखे हैं, आप बताएं, वर्णन करें, वहां क्या देख पा रहे हैं? श्वेता, 2 नहीं 4 अखाड़े, चूंकि दोनों अखाड़ों के साथ साथ उनके सहयोगी अखाड़े भी हैं जो एक साथ स्नान करने की परंपरा, पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हैं। वैसे ही जूना अखाड़े के साथ 2 अखाड़े स्नान करते हैं, और जिसमें आवाहन अखाड़ा है और अग्नि अखाड़ा है। अग्नि अखाड़े के ब्रह्मचारी वहां पीछे, धुंध के पीछे मुझे ध्वजाएं दिखाई पड़ रही हैं, धर्म ध्वजाएं जूना अखाड़े और आवाहन और अग्नि अखाड़े की। उनके साथ धीरे धीरे वो काफिला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इधर का सारा जैम क्लियर कर दिया गया है। और यहाँ जो पार्किंग एरिया में जो रथ दिखाई पड़ रहे हैं निरंजनी अखाड़े के, वो सारे रथ भी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे वापसी के संतों की वापसी हो रही है, वैसे वैसे वो अपने अपने निर्धारित रथों में बैठकर वापस हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आनंद का समय, ऊर्जा का समय और बहुत सारी एनर्जी पाने का समय है, ये अपने आप में अद्भुत है। ये संयोग उस खगोलीय घटना के साथ होता है जो खगोलीय घटना कुंभ के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है, खासकर बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की, वो अपने आप में अद्भुत है। और उसका हमारे ऋषियों मुनियों ने उस पर शोध किए और उनको तब पता चला कि जिस एंगल से सूर्य की रोशनी उन ग्रहों से टकराकर पृथ्वी तक लौटती है, उनकी हर ग्रह से लौटने वाली रोशनी की अपनी अलग, उन किरणों का अपना अलग प्रभाव होता है। जैसे मंगल से आने वाली रोशनी लाल होती है, बृहस्पति से आने वाली रोशनी का रंग पीला होता है, वैसे बुध से आने वाली रोशनी का रंग हरा होता है। वैसे ही जैसे सूर्य की रोशनी हमें गर्म महसूस होती है, चंद्रमा की ठंडी महसूस होती है, तो हर एक रेज का, हर एक किरणों का अपना प्रभाव होता है। और वो प्रभाव जब एक साथ कंसंट्रेट होता है एक जगह, वो भी प्रयाग जैसी धरती पर, जिसे ऊर्जा की धरती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सदियों से और युगों युगों से बहुत सारे यज्ञ होते रहे हैं, धार्मिक कार्य होते रहे हैं, तो उसका असर काफी अद्भुत होता है, उसका असर काफी दिव्य होता है। और यही वजह है कि इतनी सारी धर्मप्राण जनता यहाँ कुंभ के समय इस अवसर पर गंगा में एक डुबकी लगाने आई है, त्रिवेणी संगम में स्नान करने आई है, वो भी उस भक्ति और श्रद्धा के साथ, जिस भक्ति और श्रद्धा ने ये कहा कि अगर आप सारी चीजों को छोड़ देते हैं तो मैं आपके साथ रहूंगी। तभी लोग भक्ति और श्रद्धा को अपने साथ लेकर यहाँ आते हैं। घर परिवार, जर जमीन सब घर छोड़ आते हैं, सिर्फ अपने आप को, अपने शरीर को लेकर, आत्मा को लेकर यहाँ तक आते हैं, ताकि वो कुंभ के इस अवसर पर कुंभ का स्नान कर सकें, एक डुबकी लगा सकें और उस पुण्य का लाभ अर्जित कर सकें, जिसके बारे में पुराणों ने लिखा है, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, यानी ये कुंभ सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला है। और इसीलिए इस कुंभ पर स्नान करने के लिए लोग यहाँ
करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और जो 45 दिनों का कुंभ महापर्व है, पूर्ण कुंभ का महापर्व, इसमें ऐसा अनुमान लगाया है सरकार ने कि 45 से 50 करोड़ लोग स्नान करेंगे। सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का होगा। इसके बाद का जो अगला अमृत स्नान है उसमें परंपरागत रूप से बहुत ज्यादा भीड़ जुटती है। जनता दूर दराज के क्षेत्र से आती है और वो सोचती है कि एक तो मौनी अमावस्या, दूसरा पूर्ण महाकुंभ का सुखद संयोग और प्रयाग जैसी भूमि में गंगा और यमुना जैसी अमृत सलिला नदियों का प्रवाह, वहां संगम, जिसमें स्नान करके वो उस ऊर्जा की प्राप्ति करें जिसके बारे में लोग कहते हैं कि कल्पवास करने से उनका काया कल्प होता है। अगले भविष्य के लिए वो अपने शरीर को, तन को, मन को तैयार करते हैं। ये पूरा एरिया श्वेता खाली कराने का सिलसिला शुरू हो गया है, झाड़ू लगने लग गई है। ये इस बात की परिचायक है कि जूना अखाड़ा धीरे धीरे वह सब यहाँ कुंभ क्षेत्र में, यानी जो अमृत स्नान का मार्ग है, प्रचंड ठंड है, आगे बहुत अधिक ठंड है, लेकिन इसके बावजूद लोग बिल्कुल भक्ति में ऐसे सराबोर हैं कि उस उल्लास की गर्मी है, उस जोश की गर्मी है और लोग ये उत्सव मनाते हुए